37 साल के एक युवा को रोकने के लिए जब भाजपा वाले अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो यह बात लगभग कंफर्म हो जाता है कि अगर एनडीए के जीत का कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो तेजस्वी यादव हैं। और इस बार तो तेजस्वी यादव का लक उनके साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव इस बार सीएम बन सकते हैं और वो 4 कारण जो तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना देंगे, ये सब कुछ आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि यही वो 4 कारण हैं जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री इस बार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी से महज 1 कदम की दूरी पे खड़े हैं तेजस्वी यादव। और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, अगर ये 4 कारण इनके फेवर में रह गए जैसा कि अभी है, तो भाई साहब तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आरजेडी लेबर खुशी से झूम उठेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जो उन्होंने कहा है कि भाई साहब हम शपथ ग्रहण करेंगे 18 तारीख को, वो बात भी सच हो जाएगी। पूरी कहानी क्या है, तेजस्वी यादव आखिरकार इतने ज्यादा अस्वस्थ क्यों हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 18 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये 4 कारण बता देंगे कि तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इस बार उनके मुख्यमंत्री बनने का जो जोर है वो सबसे ज्यादा हाई है। तो पहला कारण है तेजस्वी यादव का मेहनत। साहब आपके पास सब कुछ हो लेकिन अगर आपके पास मेहनत ना हो तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। सोचिए कितना काबिले तारीफ इनका मेहनत सही दिशा में रहा होगा कि आज भाजपा वालों को अलग अलग राज्य से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाने पड़ रहे हैं, केंद्र से केंद्रीय मंत्री बुलाने पड़ रहे हैं। उसके अलावा तमाम तरीके के जो है वो विधायक और सांसद आजकल बिहार में आते जाते दिखाई दे रहे हैं। और कारण एकमात्र कि तेजस्वी का किसी भी तरीके से विजय रथ रोका जाए और इनको इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से जो है वो पीछे धकेला जाए। लेकिन तेजस्वी यादव का मेहनत इतना ज्यादा है कि चाहे वो मोदी आए या फिर अमित शाह आए, इनके अगर भाषण का जो रंग है तभी तक चढ़ा रहता है जब तक तेजस्वी यादव का कोई नया भाषण ना आ जाए। जैसे ही तेजस्वी यादव का नया भाषण आता है, पलड़ा तेजस्वी यादव की तरफ झुक जाता है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई साहब हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और वो एक दिन में 6-6 7-7 सभाएं कर रहा है, तो उसके मेहनत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेहनत का पैमाना यही है कि आप इनके लिए 70-75 जो केंद्र के नेता सांसद तमाम लोग हैं उनको बिहार में बिठा के रखे हैं। तो इसके पीछे के कारण सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। ये भय, ये डर, चाहे वो मोदी को हो या फिर अमित शाह को या फिर नीतीश कुमार को, तो बस तेजस्वी यादव का ही है। भले ये तेजस्वी यादव को बोले कि भाई हम तो 300 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं। अरे कैसे जीतिएगा आप इतना सीटों पे चुनाव? हाँ मुझे पता है 243 सीट होते हैं, कोई आके ये ना कहना कि भाई तुमको तो पता ही नहीं था। देखिए बात ऐसा है कि आप चाहे जितना सीट पे जीतने का दावा कर रहे हैं, आपका दावा तो है और दावा सभी पार्टी करती है, लेकिन आप अपने सबसे बड़े राइवल तेजस्वी यादव को भी मान रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा 19-20 हुआ तो भाई हम गए काम से। ये घबराहट, ये डर तेजस्वी यादव के मेहनत के बदौलत जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा वालों में है या फिर नीतीश कुमार में है। तभी तो आपको तमाम तरीके से बिजली फ्री करना पड़ रहा है, पानी फ्री कर देंगे, इस तरीके से जो है वो 1 लाख दे देंगे, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तमाम तरीके की दावे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव आपके सामने बड़ा फैक्टर बन के सामने खड़े हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता। लोकप्रियता का अंदाजा आप लगाइएगा। पिछले 1 साल से कोई व्यक्ति सीएम का जब भी रेस होता है, मतलब सीएम को लेके जब भी सर्वे होता है कि बिहार में जनता किसको मुख्यमंत्री के तौर पे जानना चाहती है, वो बंदा 1 नंबर पे है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आते जाते रहे, कभी प्रशांत किशोर हुए, कभी चिराग हुए, कभी नीतीश हुए, लेकिन पहले नंबर पे कोई बंदा रहा हमेशा से। 1 साल की अगर बात की जाए तो वो तेजस्वी यादव हैं। ये लोकप्रियता है तेजस्वी यादव की। अगर तेजस्वी यादव कहीं जा रहे हैं और बिना बुलाए 1 लाख लोग उनको सुनने, उनको देखने के लिए आ जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है। और ये लोकप्रियता डर का कारण है। मोदी जी घबराए हैं तो इसी लोकप्रियता को देख के घबराए हैं कि भाई साहब हम जो है वो पिंक बस में महिलाओं को तो लोगों को भर भर के लाते हैं। कई बार पोल खुला है ना मोदी जी का
कि भाई साहब ये देखिए भीड़ जुटाने के लिए क्या करते हैं। तेजस्वी यादव का तो आज तक ऐसा एक वीडियो नहीं आया, क्योंकि तेजस्वी यादव को बस नहीं भेजने पड़ते और लोगों को एकदम से ये कह के कि चलिए आपको चलना ही पड़ेगा नहीं बुलाया जाता, बल्कि ऐसे ही भीड़ जुटाया जाता है। और ये तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है, जहां जाते हैं माहौल जो है वो बना देते हैं और इसी तरीके से तेजस्वी यादव जाने जाते हैं। तो पहला कारण है कि भाई साहब जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, दूसरा है लोकप्रियता, तीसरा कारण है तेजस्वी का जो भी उन्होंने दावा किया है, जो भी उन्होंने योजनाएं प्रस्तुत की है कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो क्या करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना तो 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना तो 2,500 रुपए महिलाओं को दूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना तो हर घर में नौकरी बंटवा दूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना तो बिहार में सुशासन का सरकार ये लोग जो कहा करते थे वो वाकई लागू करके दिखाऊंगा और एकदम से 2 से 3 महीने के अंदर सारे अपराधी जेल में भर जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री बना तो युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था के साथ साथ बिहार में कंपनी की व्यवस्था करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना तो विधवाओं की बात करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बना तो जो दिव्यांगजन है उनकी बात करूंगा। तो ये सारे दावे जो है इतने तगड़े तगड़े हैं जो तेजस्वी यादव हैं उनके, कि सब लोग कह रहा है कि भाई साहब भय तो है। मतलब तेजस्वी की योजनाएं कि भाई महिलाएं कह रही हैं कि 2,500 हमारे खाते में अचानक से आ जाएगा, इसमें बुराई क्या है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम स्वावलंबी बनेंगे, कम से कम हमारे पास ये तो रहेगा कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इस तरीके का माहौल तेजस्वी यादव को लेके लोग बन रहा है। अब भले आप कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव कहां से नौकरी देंगे, कैसे नौकरी देंगे, लेकिन ये बंदा इतना जरूरत तो कर रहा है, हिम्मत तो कर रहा है, नौकरी बांटने की बात तो कर रहा है, जो आज तक इस सरकार में बहुत कम देखने को मिला है, बिहार में बहुत कम देखने को मिला है। ये तो नौकरी की बातें अब होने लगी है जब तेजस्वी यादव ने नौकरी बांटी, वरना इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं बनती थी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो चौथा जो कारण है वो कारण है एनडीए में नेतृत्व का कमजोर होना। देख लीजिए नीतीश कुमार को, मतलब चाहे मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो, मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो, इन लोगों को नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, क्योंकि इनको पता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो तुरंत एनडीए से जेडीयू जो है वो अलग हो जाएगा और जेडीयू अलग हो जाएगा तो इनकी स्थिति भी खस्ती हो जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रह के यही लोग लीडरशिप करेंगे वो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को हटा नहीं सकते, ऐसी इनके साथ मजबूरी है। और ऐसे में इस मजबूरी से ये लोग समझौता करने को अभी ना ठीक से तैयार हो पाए हैं और ना ही कर पाएंगे। नेतृत्व की कमजोरी कि भाई नीतीश कुमार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, और अगर नेतृत्व इतना ऊपर का कमजोर हो, क्योंकि जनता किसके लिए वोट करेगी, मुख्यमंत्री के लिए वोट करेगी, और मुख्यमंत्री अगर अस्वस्थ हो तो फिर भाई साहब बात ही खत्म है। मतलब वहां पे तो सारा डिबेट खत्म हो जाएगा ना। एक तरफ जनता चुनेगी कि भाई साहब स्वस्थ युवा यूथ एनर्जेटिक सरकार चाहिए या फिर अस्वस्थ, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, तमाम लोगों ने इनसे मांगा है कि भाई पर्चा दिखा दीजिए कि आप स्वस्थ हैं मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे और फिर लड़िए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। जनता भी मान चुकी है कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे रहे नहीं। तो भाई ये चुनना बहुत आसान है कि एक तरफ आपको एक स्वस्थ आदमी चाहिए या फिर अस्वस्थ आदमी चाहिए। अब चुनाव में मैच पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, दूसरे चरण के चुनाव में कुछ दिन बाकी है और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 4 कारण जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, पहला कारण है इनकी मेहनत, दूसरा कारण है जिस तरीके से ये लोकप्रियता इनकी है और जिस तरीके से लोग इन पे भरोसा कर रहे हैं, तीसरा कारण है इनकी योजनाएं, और चौथा मुख्य कारण है एनडीए में नेतृत्व का कमजोर होना। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव जो कि एकदम सीएम की कुर्सी से एक कदम दूरी पे खड़े हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम विदित है।